सबसे पहले जेबीटी भर्ती की हम बात कर लेते हैं। तो जेबीटी भर्ती का आज मामला जेबीटी बनाम बीएड कोर्ट में लगा था। हाई कोर्ट में इसकी आज सुनवाई थी और इस दौरान जो है वो राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल अशोक शर्मा इस पूरे केस में हाई कोर्ट में पेश हुए सरकार की ओर से, और उन्होंने जो है वो अपनी जो एप्लीकेशन दायर की थी उस एप्लीकेशन में उन्होंने हाई कोर्ट को पूरा मामला समझाया और ये गुहार जो है वो लगाई कि अभी फिलहाल जो है जेबीटी और बीएड की जो उन्होंने मेरिट तैयार की है उसमें पहले चरण में वो केवल जेबीटी करने वाले जितने भी छात्र अभ्यर्थी हैं उन्हें ही नियुक्ति देने का जो परमिशन है वो दी जाए, और बीएड की जो मेरिट है उसे होल्ड रखने को कहा गया था यहाँ पर अशोक शर्मा की ओर से कि बीएड को फिलहाल वो बीएड की जो मेरिट बनाई गई है उसे होल्ड रखना चाहते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा तो उसके बाद जो है वो बीएड को भी आगे अपॉइंटमेंट दे देंगे जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो है वो हाई कोर्ट ने सुना, सरकार की दलीलें सुनी, और उसके बाद जो है वो हाई कोर्ट ने कहा कि अभी फिलहाल जो है अगर सरकार का ये पक्ष है कि उसमें केवल जेबीटी को ही पहले चरण में नियुक्ति देनी है तो ऐसा जो है वो फिलहाल हाई कोर्ट ने इसे स्वीकारा नहीं है, और कहा है कि अभी जो है वो फिलहाल अगर ऐसा ही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार राज्य सरकार को करना है तो जेबीटी को भी नियुक्ति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का इंतजार किया जाए। और 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जेबीटी का ये मामला लगा है जो कि राजस्थान हाई कोर्ट में लगा है, और इसका इंतजार जो है अब किया जाएगा, और उसके बाद ही अब जेबीटी और बीएड की नियुक्तियों का प्रोसेस शुरू हो सकेगा। ये फिलहाल जो है वो एडवोकेट जनरल अशोक शर्मा की ओर से हमें अपडेट मिली है कि इस पूरे मामले को लेकर जो है वो हाई कोर्ट का जो पक्ष रहा है और राज्य सरकार को जो झटका लगा है। हालांकि हाई कोर्ट का पहले जो डिसीजन था वो भी आपको जरूर हम बता देते कि पहले हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया था कि बीएड और जेबीटी दोनों को जो है वो इस भर्ती में पात्र माना जाए और दोनों की जो मेरिट बनी है उस हिसाब से उन्हें नियुक्ति दी जाए। लेकिन सरकार जो है वो अभी तक अपने स्टैंड पर खड़ी है। सरकार का मानना है कि जेबीटी भर्ती में केवल जो डीएलएड वाले छात्र है अभ्यर्थी है उनको ही पात्र माना जाना चाहिए, और सरकार जो है वो डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के लिए ही अभी तक खड़ी है। स्टैंड है कि जेबीटी भर्ती में केवल वही पात्र है, और इसीलिए जो है वो सरकार ने अंत तक जो है वो इस केस को हाईकोर्ट तक लड़ा और हाईकोर्ट में अपनी दलीलें दी। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो हाईकोर्ट की ओर से आज इस पर राहत राज्य सरकार को नहीं मिली है, और अब जो है वो इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार जेबीटी भर्ती के लिए करना होगा, और उसके बाद ही जेबीटी और बीएड को नियुक्ति मिल सकेगी। और इसी तरह से दूसरा मसला हमारा जेआईटी का है। जेआईटी 556 का ये केस जो है वो कोर्ट में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इसकी सुनवाई 11 और 12 जुलाई को होनी है। पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो है वो ये कहा गया था कि जेआईटी का जो मामला है अब 12 की जगह 11 जुलाई को होगा, लेकिन जिस तरह से ये मैटर काफी गंभीर है और सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार की ओर से इस केस को लड़ेंगे वो एडवोकेट भी बदल चुके हैं, और उनकी जगह पर जो है वो अब दूसरे अभिनव मुखर्जी जो है वो जेआईटी 556 के केस को सरकार की ओर से लड़ेंगे। तो ऐसे में जो है अब ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को दूसरी बार इस केस को लेकर पूरा ब्यौरा जो है वो दिया जाएगा, और इसमें जो अभी तक सरकार का क्या पक्ष है और ये जेए भर्ती को लेकर क्यों ये इतना बड़ा जो पंगा है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, ये सारा ब्यौरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा। और यही वजह है कि अब ना केवल ये केस एक दिन होगा बल्कि 2 दिन सुप्रीम कोर्ट में ये केस चलेगा, 11 और 12 जुलाई को। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पूरे मामले को समझेगा, और हिमाचल प्रदेश में जेआईटी को लेकर जो है वो क्या क्या हिमाचल प्रदेश में अड़चने हुई है, क्या क्या जो है वो इस भर्ती में पचड़े जो है वो सामने आए हैं, सारी दलीलों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को सुनेगा, और उसके बाद जो है वो 12 जुलाई को इसमें संभावना है कि कोई ना कोई डिसीजन यहाँ पर लिया जाएगा। तो जो मामले को लेकर जो है वो राज्य सरकार ने आज अभिनव मुखर्जी को वकालतनामा जो है वो भेज दिया है, और अब जो है वो इस पर राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, प्रबोध सक्सेना एसीएस और इसके साथ ही
हमीरपुर चयन बोर्ड के सचिव जितेंद्र कंवर, ये तीनों अधिकारियों ने आज बातचीत की है अभिनव मुखर्जी से और इस केस को पूरा समझाया है और वकालतनामा बकायदा जो है वो भेज दिया है। और अब जो है वो 2 दिन लगातार इस केस की सुनवाई होगी और 12 को जो है वो ये अंदाजा यहाँ पर उम्मीद जो है वो ये लगाई जा रही है कि इस पर कोई ना कोई डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। और इसी के साथ जो है वो अब देखना ये होगा कि क्या डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आता है, क्योंकि हाई कोर्ट इसमें पहली डिसीजन सुना चुकी है कि 556 की जो पोस्टें हैं वो रिकास्ट होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो इसमें सरकार का एक दूसरा एंगल ये भी है कि अगर पोस्टें रिकास्ट नहीं होती है तो ऐसे में जो है वो दूसरा एंगल इसमें ये जोड़ा जा सकता है कि जो 556 के तहत लगे हैं उनको कंटिन्यू जो है उनकी सेवाओं को रखा जा सकता है और जो बाकी बचे हुए जितने भी अभ्यर्थी हैं जो पोस्टें कंप्लीट नहीं हुई है उन सभी पोस्टों को 817 में भी मर्ज किया जा सकता है। तो इसलिए सरकार के पास दोनों पक्ष और दोनों पक्षों में कोई भी फैसला हो, सरकार उन दोनों पक्षों में स्टैंड है और सरकार की जो प्लानिंग है वो यहाँ पर तैयार हो चुकी है कि आगे किस तरह से इस भर्ती को लेकर जाना है। तो इसलिए जो है 556 पोस्ट कोड का, क्योंकि 817 का सॉल्व हो चुका है, अब केवल जो है वो 556 का यहाँ पर मामला फंसा हुआ है। लेकिन उसमें उम्मीद ये जताई जा रही कि 12 जुलाई को जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा वो सभी अभ्यर्थियों के फेवर में हो, क्योंकि अभिनव मुखर्जी जो है वो अब इस केस को आगे लड़ेंगे। तो ये हमने आपको अपडेट बता दी कि